देखिए, कभी आपने ना ऐसे सुना होगा कि कुछ लोग है ना आपस में बात करते हैं कि इस इंसान के पास है तो सब कुछ, लेकिन ये खुश नज़र नहीं आता, कुछ ना कुछ खालीपन है। तो ऐसा लोगों के मन में क्यों आता है? देखिए, इसमें है ना, जो मैंने अब तक लोगों को समझा या देखा, ठीक है, उसके जो मेरे पास आप बोल सकते हो समझ और एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगी कि जो लोगों के मन में ये डाउट्स रहते हैं ना, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी आपको ये वीडियो सुनने के बाद आपकी क्या राय है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मेरा पहला जो पॉइंट है ना, कि देखिए, दुनिया में हम सब आए हैं तो हमारी सबसे जो पहली ज़रूरत होती है वो होती है पैसा, ठीक है। फिर दूसरी ज़रूरत होती है नाम, कि एक औहदा जिसको बोलते हैं वो होना ज़रूरी है। फिर एक होता है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, ठीक है। फिर अच्छी जगह शादी हो, बच्चे हों, है ना, और हमारे पास अच्छी संपत्ति हो, और लग्जरी के जितने आइटम्स हैं, गाड़ी है, घर की सुख सुविधाएं हैं, जो भी कुछ है वो सब चीज़ें हों। लेकिन किसी किसी को इतने लकी होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है जब वो समाज में बोलते हैं ना आते जाते हैं, या बोल सकते हो रिश्तेदारी में भी आपने लोगों को देखा होगा, आस पड़ोस में भी देखा होगा, ऐसे लोगों को उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उनको देख के ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खालीपन है। तो उसका कारण क्या है? देखिए, क्या होता है, किसी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है कि हमारे पास अगर इतना भी होता ना तो हम कितने खुश रहते, हम तो ऐसे रहते, हम तो वैसे रहते, हम इनकी तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनते, हम तो ऐसा करते, इन्होंने इतने खर्चे बेकार के कर दिए, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। देखिए, किसी को देख के कुछ बोलना ये बहुत आसान होता है, लेकिन किसके ऊपर क्या चल रहा है, और वो आदमी आपको इतना सब उसके पास सुख होने के बाद भी वो सुख नज़र क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद ऊपर है ना दो पॉइंट हैं। देखिए, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि देखिए, जिस इंसान ने मेहनत से अपना पैसा कमाया है तो उसके दिमाग में उसका लक्ष्य है कि मुझे है ना अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और ऐसी जो मेरी सफलता लोगों के सामने आई है, सफलता किसी को भी है ना आसानी से नहीं मिलती, तो उसका जो लक्ष्य होता है वो अपनी मेहनत पे, अपने गोल पे रहता है कि उसकी जो सफलता है ना वो उसके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता बहुत मुश्किल से मिली है। एंड सेकेंड चीज़, जो उसको अंदर ही अंदर डर सताता है ना, वो सबसे बड़ा जो डर होता है ना, उसको ये होता है कि अगर ये चीज़ का हुनर मुझे आ गया है, उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बारीकियां जानी है, तभी जाके सफलता मिलती है, तो उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। क्योंकि देखिए, हर फील्ड में आप देखेंगे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि उस फील्ड में वही एक अकेला ऐसा कोई शख्स हो जो वही वो काम करता है, लेकिन जो एकदम कामयाब इंसान है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि इस फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो आदमी सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उसमें कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ना आ जाए, कहीं वो उसको मात ना दे दे। क्योंकि उसका डर क्यों उचित है? क्योंकि देखिए, हम लोग भी एक दूसरे को देख के ही मोटिवेट होते हैं, लेकिन जिसने बीज बोया है, जिसने कोई चीज़ को किसी के सामने लाया है, ठीक है, सामने वाले के लिए वो देखना बहुत आसान है, कमियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो उस इंसान की शुरुआत है। तो दूसरे के लिए तो उसने बोलते ना बेस इजी कर दिया है, तो उसमें से लोग आइडियाज़ लेके आगे बोलते ना क्विकली आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिसने बेस से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है, तो उसके मन में वो चीज़ का डर रहता है कि ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझसे आगे निकल जाए, तो उसका आगे क्या होगा। फिर वो जो सबसे बड़ा डर होता है ना, वो होता है फेल्यूर। और जो कामयाबी होती है ना, वो उम्र देख के नहीं आती। अगर बोलते हैं ना, एक आपकी जो जवानी आप बोल सकते हो, एक सही उम्र आप बोल सकते हो, 30-35 तक भी आपको जो सफलता मिल गई, ठीक है, तो अगर आप गिर भी गए ना तो इतना कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जिसने सफलता लेट पाई हो, आप बोल सकते हो 40 क्रॉस होने के बाद, 50 क्रॉस होने के बाद सफलता पाई हो, तो उसके मन में ये डर है ना ज़्यादा रहेगा कि आधे से ज़्यादा तो ज़िंदगी निकल गई है और ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, तो उसके मन में ये डर ज़्यादा बरकरार रहता है। तो आपने देखा भी होगा कि लोग गाड़ियों में जा रहे हैं ना, उनके कपड़ों का लाइफस्टाइल आप बोल सकते हो सही है ना, उनके ऐसा लगता है कहीं खोए खोए हैं, क्योंकि हमने किसी के बारे में ना अंदर से नहीं जांचा परखा है। तो इसीलिए हमें ना किसी के बारे में जज करने से पहले है ना ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं है, क्योंकि आपने उसके अंदर की जो शांति है उसको मिली है नहीं मिली है, उसको क्या टेंशनें हैं, ये चीज़ से आपको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मन में प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मैंने समझा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर हम ऐसे विचारों को अपने मन में ना लाके अच्छे विचारों को लाए कि हम खुद कैसे आगे बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इन सब बातों में है ना
सिर्फ और सिर्फ समय नष्ट होता है। एंड सेकेंड, जैसे मैंने बोला कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में आए हैं तो सब चीज़ें चाहिए, घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, ठीक है, और शादी करनी है, फिर बच्चों की भी शादी करनी है, सब खर्चे हैं, लेकिन हम इतने कामयाब नहीं हैं, हमारे अंदर हुनर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कूट कूट के चालाकियाँ ऐसी भरी हुई हैं कि हम सब चीज़ें हासिल कर लेंगे, और वो लोग कर भी लेते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा कि इसमें तो ज़्यादा लोगों को डाउट आता है कि ये इंसान, इसके पास ना हुनर है, बोलते हैं ना अकल है ना शक्ल है, ठीक है, लेकिन इसके पास इसने सब कुछ कर कैसे लिया। तो अब मन में एक ना डर चलता है कि उस इंसान के कि कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को पहचान ना ले, क्योंकि उसने जितना भी कुछ हासिल किया है, हर वक्त उसके दिमाग में है ना एक डर बरकरार चलता है कि कोई ऐसे स्टेज पे है ना उसकी पोल ना खुल जाए, आगे क्या होगा। घर बनाया है तो वो भी गद्दारी से बनाया है, क्योंकि पैसे जो कमाए हैं वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि अगर ना आपके पास अकल है ना शक्ल है तो आपने कमाए कहाँ से हैं। ये बहुत कायदे की बात है। लोगों के मन में जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स होते हैं। जो ऐसे नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं उनके इसमें तो पहले से ही पता चलता है कि इनके पास सब कुछ है, इन्होंने कर कैसे लिया। तो कर उन्होंने इसी वजह से लिया, इसके लिए उनके अंदर है ना वो खालीपन नज़र आता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे ये मैंने आपके सामने जो मैंने देखा समझा वो बताया। लेकिन इस वीडियो से अगर हम देखें कि जो ये वीडियो इसका मेन बात क्या है, देखिए मेन चीज़ ये है जो मैंने अब तक समझा, जो लोग अक्सर गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ये कर रहे हैं, आपके पास चाहे आपने जितनी कामयाबी पाई है, ठीक है, उसमें है ना संतुष्ट रहिए, ज़्यादा आगे मत भागिए, क्योंकि हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। ज़्यादा दूर तक के सोचने के चक्कर में आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। आगे क्या होगा के चक्कर में अब क्या हो रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा, वो दूसरे को समझ आ रहा है। जब तक दूसरे को समझ आ रहा है, वो आपको समझा रहा है, आप नहीं समझ रहे। जिस दिन आपको समझ आएगा सामने वाला आपको नहीं समझेगा। इस बात को सोचिएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ सफलता, आगे बढ़ना, हर चीज़ को हासिल करना, ये दिमाग में आया हुआ है। लेकिन जब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं है, दिल में तसल्ली नहीं है, तब तक वो सफलता भी है ना मायना नहीं रखती। रियल मायनों में सफलता क्या है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास आपके पास सुकून है, आपके पास संतुष्टि है कि आपको कोई देखे ना तो आपके पास बोलते ना एक पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए कि हाँ, हमको देख के कोई है ना इंस्पायर हो कि यार देखो ये आदमी इतना मेहनत करता है, ये औरत इतनी मेहनत करती है, लेकिन सुकून है। सुबह से बोलते हैं ना शाम तक पी ले लेकिन रात सुकून की है। या जो नाइट ड्यूटी कर रहा है ना कि भाई वो शाम से लेके मॉर्निंग तक बिजी है, लेकिन इनको जब देखो फ्री माइंड में, इनके पास सुकून है, इनके पास खुशियाँ हैं। सिर्फ वो बोलते ना भाग नहीं रहे हैं, कोई हम बोलते ना ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है, हम कोई सूर्य और चंद्र नहीं है कि समय के साथ उगेंगे समय के साथ डूबेंगे, ठीक है। हम इंसान हैं, हम जो दिनचर्या है उसको ऐसे जिए कि लगे कि हमसे कोई इंस्पायर हो रहा है। इतना चीज़ें भी ना भरी हो कि जब हमें उनको यूज़ करना हो ना तो हमें लगे कि हमें आलस आ रहा है कि अरे वो निकालेंगे तो वो भी निकालेंगे, इतनी वैरायटी है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अति भी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और इतनी भी कमियां नहीं होनी चाहिए जीवन में कि आदमी है ना चालाकी चलने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसलिए आपके पास जैसा हुनर है, आपके पास जो है उसमें है ना आप अच्छे से अपने जीवन को बिताइए। अब सबसे पहली बात ना जो मैंने नॉर्मली अब तक लोगों को देखी है कि वो झूठी शान में जीते हैं। पहली बात, झूठी शान में मत जिए। रीज़न क्या है? आप झूठी शान में जिएंगे, जैसे मैंने हमेशा अपने पहले वीडियोस में भी बोला है, लोग आपको पहचान लेते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत चालाकी चल ली, आपने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दे दिए, आपने बातें बहुत अच्छी बना ली। आपका जो ये सोच है ना ये टोटली डिफरेंट है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप क्लियर बोलिए जी नहीं मेरे पास नहीं है ये चीज़। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी मेहनत कर ही रहे। अगर वो सामने वाला आपको इंसान नहीं मिलता तो क्या आप मेहनत नहीं करते? मेहनत करते हैं ना, और आप मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी से मिलते हैं या टकराते हैं, हम अपनी जो झूठी शान दिखाते हैं ना, वहीं से हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है ना, बोलते हैं ना, बढ़ने लगती है। रीज़न कभी कभी क्यों बढ़ने लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने किसी के साथ चालाकी चली और वो सामने वाला हमारी बातों में आ गया, तो वहाँ से हमें बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिन बातों का कोई सेंस नहीं है।
और लोग झूठ क्यों बोलते हैं, फिर आप बोलोगे वो इसलिए बोलते हैं कि अगर उन्होंने सच बोल दिया तो उन्हें लगता है कि ये जो इंसान है या ये जो मौका है उनके हाथ से चला जाएगा। जाने दीजिए, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन जितना आप यथार्थ में रहेंगे, सच में रहेंगे, सच्चाई को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, उतना आप आगे के लिए अपने बेहतर होंगे। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप चाहे चालाकी से कर लीजिए या अपने आप को संतुष्टि मत दीजिए, भागते रहिए सफलता के लिए, भागते रहिए, मत दीजिए अपने आप को समय, मत दीजिए अपने परिवार को समय, मत सुनिए किसी की बात। जिस दिन आपका वक्त आएगा ना, आपको यही सारी बातें याद रखिएगा। आपको एक एक बात जो मैंने बोली है ना, वही बातें आएंगी कि यही चीज़ अगर हमने पहले सोची होती तो आज है ना हमें ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ती। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जितनी टेंशनें हम बाद में देखने वाले हैं उसे पहले ही देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अक्सर हम लोग यही बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, और पहले से ही कल्पना कर ली जाए कि ऐसा करने से कहीं हम अकेले रह गए तो फिर क्या होगा। इन सब चीज़ों में सिर्फ क्या होता है, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो होता है उम्र का, जो आदमी को एक वक्त के बाद पता चलता है। शुरुआत में क्या है, जोश रहता है और आदमी का शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है, वो मैनेज कर लेता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में, घर, गाड़ी, शादी, बच्चों की शादी में ना उम्र इतनी लंबी निकल जाती है कि उसके बाद सामने वाले भी है ना इतने बिजी हो जाते हैं और लोगों को भूल जाते हैं कि वो अकेले रह जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में भाग के दौड़ के इतना फ़ायदा नहीं है कि लास्ट में अकेला रहा जाए। तो इन छोटी छोटी बातों पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।